मेरा सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, मोहब्बत, प्यार और तोहफा. Same scenario is here. Not the burning sun on my left. Here is, the fog is morning on my left. Dawn time, just, rosy, sun is about to come from the, behind the hills. And on my right hand side, the windy breeze is just kissing my cheek. And here we go. आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये तो आपको बिल्कुल हिलाने वाली है. बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही मतलब अनऑर्थोडॉक्स और अनकन्वेंशनल है और शायद अनएक्सपेक्टेड भी है, अनसीन एंड अनहर्ड. सुनिए ज़रा ध्यान से और प्लीज़ अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज इस स्टोरी के बाद आपको इस कायनात पे मौत कितनी भयानक हो सकती है, भयावह हो सकती है और मौत का क्या पैगाम हो सकता है वो आपको मिलेगा. सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल और सबसे बड़े योद्धा की. इससे बड़ा योद्धा ना तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ है, ना इससे बड़ा खूंखार कोई लुटेरा वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ है, ना इससे खतरनाक, खूंखार और भयावह राक्षस से भी बढ़कर कोई इंसान पृथ्वी पे हुआ है, और ना ही ऐसा जिंदा दिल आदमी, जज्बे वाला, बहुत ही मतलब मैं कहूँ विध्वंसक, विनाशक कोई वर्ल्ड हिस्ट्री में पैदा हुआ है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द वन एंड ओनली मिस्टर चंगेज़ खान. और ये जो लुटेरा था, जो इन्वेडर था, जो चंगेज़ खान की मैं बात कर रहा हूँ, ये चंगेज़ खान मंगोलिया का था. ये मंगोलिया से आया था. ये अगर आप भारत का नक्शा देखें तो भारत के जस्ट कश्मीर से लगा हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ठीक सटा हुआ अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से ठीक सटा हुआ हमारा मंगोलिया है. मतलब ये मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम इन्वेडर था वो. और मैं बात कर रहा हूँ किसकी? चंगेज़ खान की. यार मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब चंगेज़ खान चलता था ना अपने लश्कर के साथ, लश्कर मतलब अपनी सेना के साथ, तो मतलब जहाँ से गुजरता था तो समझ लो बस हर जगह वीराना छा जाता था. हर जगह वीराना, वीराना आप समझ रहे, डेजर्टेड. क्योंकि इसका काम क्या था, इसका सबसे मेन काम बता दें. इंडियंस आप लोग जरा गौर से सुने और फॉरेनर्स भी सुने, सब सुने, लड्डू जन काजू. इसका मेन मकसद था कि ये जहाँ भी जाता था बस वहाँ पे लूटपाट, नरसंहार, मैसकर, स्त्रियों की बहुत बुरी हालत कर देता था, विमेन की. उनको लूटना, उनको तबाह कर देना, उनको हैरास करना, उनको सेक्स करना, ये सब उसके जेहन में था. और इससे भी खतरनाक भगवान शंकर से इसकी प्योर दोस्ती थी. सॉरी, माफ़ करना भगवान शंकर, मैं उन्हीं के प्रांगण में ये वीडियो बना रहा हूँ. भगवान शंकर से इसकी बहुत बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि जितने भी लॉर्ड शिवा के टेम्पल हुए ना, उन सबको ये रियून करा देता था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय, बिल्कुल मिक्स इनटू डस्ट, मिट्टी में मिला देता था. और वहाँ से निकलने वाला सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, ये सब उठा ले जाता था. सब अपने घुड़सवारों को दे देता था, अपनी आर्मी पर्सन को दे देता था और फिर आगे बढ़ जाता था. उसके पास कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं थी भैया. ये अपने समय का दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो था, राजा था, लुटेरा था, खूंखार व्यक्ति था, और इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी. मैं बात कर रहा हूँ मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान की. ये तो बात हो गई उसकी मतलब शहंशाहियत की, उसकी ताकत की, उसकी हिम्मत की, उसके जज्बे की. लेकिन अब बात करते हैं उसकी सीधे मौत की. यू नो व्हाट, इतना खून, इतना रक्त बहाने के बाद, इतना लूटपाट करने के बाद चंगेज़ खान ने अपनी बिल मतलब वसीयत में एक लाइन लिखी थी. और अब आप इस लाइन को नोट कर लीजिए अपनी अपनी डायरी में, अपने अपने एक पेज पर पेन निकाल लीजिए. इसने क्या लिखा था? इसने लिखा था कि जब मैं मरूँ ना, तो मुझे ऐसी जगह, ऐसी कब्र में दफनाया जाए कि उसका पता दुनिया का कोई शख्स भी ना लगा पाए जीवन में कभी भी. अब ऐसा क्यों कहा था वो मैं बाद में बताऊँगा. तो अब बात आती है इसकी मौत की. चंगेज़ खान की मौत हो जाती है. किस कारणवश होती है वो तो अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उसको हिस्ट्री में ज़्यादा टटोला नहीं है. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसकी मौत हो गई. अब मौत के बाद जब उसको दफनाने का टाइम आया तो क्या प्रोसेस हुआ. सबसे पहले 3000 सैनिक उसके ताबूत को लेके उसको दफनाने के लिए कब्र की तरफ निकले, गांव की तरफ निकले. और उसने कहा था मुझे किसी गांव में ऐसी जगह दफनाना, बिल्कुल अनजान जगह पर. तो 3000 सैनिक निकले. 3000 सैनिकों ने क्या किया, एक जगह पे जाके कहीं टापू पे या किसी गांव में जाके उसको दफना दिया. और दफनाने के बाद जब वो लौट रहे थे ना, तो ये देखिए प्लानिंग है, ये प्लानिंग है चंगेज़ खान की. 6000 और सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे. जब वो 3000 सैनिक लौट के आए ना, तो 6000 सैनिकों ने पहले उनको मारा. अब देखना आप कितनी भयंकर बात होने वाली. 3000 सैनिक मारे गए. अब ये 6000 सैनिक भी वापस आए. ये 6000 सैनिक जब वापस आए, ये सब
राजा के महल में पहुँचे, चंगेज़ खान का जो मतलब दूसरा बंदा था, चंगेज़ खान की फैमिली का होगा ऑब्वियसली। तो जो अब राजा बनता था, जब उसके राजा बना, जो उसके पास वो 6000 सैनिक पहुँचे, तो ये फिर से चंगेज़ खान की वसीयत में लिखा हुआ था, उन 6000 को वहाँ पे महल में मार दिया गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबसे पहले क्या हुआ कि 3000 सैनिक निकले उसको दफनाने के लिए, उन्होंने दफना दिया किसी सुनसान जगह पे। वो रास्ते में लौट रहे थे तो 6000 सैनिक पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, उनने उनको मार डाला। अब 6000 सैनिक जब महल में पहुंचे तो महल की जो आर्मी थी उन्होंने 6000 को मार डाला। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी भयानक मौत हो सकती है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वो 3000 सैनिक दफना रहे थे ना उसको, तो वहां पे किसी साधु महात्मा ने उसको देख लिया, लंबी दाढ़ी वाला, और ये भनक लग गई उन 3000 सैनिकों को, तो उस साधु को उन्होंने कुटिया सहित जला दिया। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति के पीछे कितने लोगों की मौत हुई। ये चंगेज़ खान उस मेंटेलिटी का आदमी था। चंगेज़ खान ने वसीयत में साफ साफ लिखा था कि दुनिया का कोई भी शख्स ये पता ना कर पाए कि चंगेज़ खान की बॉडी को किस जगह पे दफनाया है। और हुआ भी एग्जैक्टली यही, क्योंकि पहले क्या होता था, जो एम्बिशियस लोग होते थे, जो महत्वाकांक्षी लोग होते थे, वो जो चाहते थे वो करते थे, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे एक्चुअली मैसेज है, मैं उस डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ आपको चंगेज़ खान के मासूमियत की। मैं मासूमियत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। यार ये बताओ कि जो व्यक्ति अपनी वसीयत में लिख दे, क्या ज़रूरी है कि वसीयत जैसा ही हो? लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि वो उसका खौफ, उसका डर लोगों के दिलों दिमाग में इतना भरा हुआ था, इतना ज़हन में भरा हुआ था कि लोगों को लगता था कहीं ऐसा ना हो कि जिंदा होके आ जाओ फिर हम लोगों को सबको मार डाले। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, वो जिस गाँव से गुजरता था, चंगेज़ खान जिस शहर से गुजरता था, वहाँ केवल लूटपाट होती थी, वहाँ केवल खून खराबा हो जाता था। मर्दों को लाइन में इकट्ठा करके, जो आईएसआई के जो जवान करते हैं ना, आईएसआई के जवान नहीं मैं कहूँ, आईएसआई के जो लुटेरे करते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम कंट्रीज़ की। आईएसआई आप समझ गए होंगे, अफगानिस्तान, इस्तांबुल, काबुल, वहाँ के जो लोग नरसंहार करते हैं, सिर कलम करते हैं। उसी तरह चंगेज़ खान की जो आर्मी थी वो इतनी खतरनाक थी कि गाँव के सारे मर्दों को लाइन में खड़ा करती थी और सिर उनका कलम कर देती थी। और जो औरतें होती थी उनको लूटपाट किया जाता था, उनको एक प्रोस्टिट्यूट की तरह, एक वेश्या की तरह वो लोग सैनिक उनका रेप करते थे और आगे बढ़ जाते थे। ये 1 साल नहीं चला, ये कई सालों तक चला। ये था, इतना खतरनाक किस्म का लुटेरा था चंगेज़ खान। और चंगेज़ खान ने जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों पे आक्रमण किया, सबसे ज़्यादा आक्रमण तो उसने भारत पे ही किया। तो समझ लो हमारे यहाँ के जितने भी प्राचीन शिव मंदिर हैं, शंकर जी के जो मंदिर हैं, वहाँ पे जो भी खजाना था या जो राजा थे, उन सबको वो नेस्तनाबूद कर देता था, उन सबको वो सर कलम करवा देता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी ने मंदिर तोड़े हैं, सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति का नाम है चंगेज़ खान। और दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी ने नरसंहार किया है, किसी ने सबसे ज़्यादा लोगों का सिर कलम किया है, तो वो इंसान है चंगेज़ खान। और दुनिया में सबसे खतरनाक कोई अगर लुटेरा हुआ है अभी तक हिस्ट्री में, 2024 तक, जब से हिस्ट्री शुरू हुई, तो वो है चंगेज़ खान। अब आप समझ गए होंगे चंगेज़ खान किस मेंटेलिटी का है। और अब सुनो उस मौत का वजह और मौत से क्या मैसेज बना। देखो यार, ये तो क्लियर है, ये तो शायद गीता में भी लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी पर जो आया है, और मैंने रामायण में पढ़ा है, मैंने कई वेदों और मतलब वेदों का अध्ययन किया, कई किताबों का अध्ययन, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि इस पृथ्वी पर चाहे गंधर्व आए, चाहे सर्प आए, चाहे राक्षस आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे शूद्र आए, चाहे वैश्य आए, चाहे ईश्वर खुद ही क्यों ना आए, चाहे जीसस ही क्यों ना आए, चाहे पैगंबर मोहम्मद साहिब ही क्यों ना आए हो, चाहे हमारे कोई भी देवता क्यों ना आए हो, चाहे भगवान राम क्यों ना आए, भगवान श्री कृष्ण क्यों ना आए, इस पृथ्वी पर जो आया है तो वो मरेगा जरूर। और मौत से भयानक कोई दुनिया में चीज़ नहीं हो सकती। उस भयानक मौत का सामना किया चंगेज़ खान ने। लेकिन चंगेज़ खान थोड़ा ऊपर जा रहा है मौत से। वो क्यों? क्योंकि उस खौफ की वजह से, उस डर की वजह से। तो शायद किसी ने सही कहा है कि भय बन प्रीत न होए गोसाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक इंसानियत का भय होना चाहिए, एक जिम्मेदारी का भय होना चाहिए, आपके अंदर एक अच्छे इंसान बनने का भय होना चाहिए, आपके अंदर अपने माँ बाप के सम्मान करने का भय होना चाहिए, आपके अंदर ईश्वर पे आस्था का भय होना चाहिए, आपके अंदर महिलाओं की इज्जत का भय होना चाहिए, आपके अंदर कई तरह के भय होने चाहिए, डर होने चाहिए। जेहन में मनुष्य के माइंड, बॉडी एंड सोल के अंदर एक भय होना चाहिए, एक डर होना चाहिए। वो डर होना चाहिए इज्जत का, वो डर होना चाहिए सम्मान का, वो डर होना चाहिए इंसानियत का, और सबसे ऊपर वो डर होना चाहिए इंसान को इंसान समझने का, और भगवान में आस्था रखने का, और अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करने का। Thank you very much. Tough luck for today and good luck for next day. Keep watching, keep learning, keep changing. Believe in God. Do your level best. And please cherish your all wonderful moment. Kill the will. Thank you very much.